स्वागत है। आज हमारे सामने ना श्री कृष्ण गौशाला लिम्बोदा की एक दानदाता सूची है। हाँ, लिम्बोदा गौशाला की। जी, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने गौशाला में एक जरूरी टीन शेड बनवाने में मदद की है। तो ऐसा करते हैं, इस सूची को जरा गहराई से देखते हैं। हमारा मकसद सिर्फ नाम पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि समुदाय कैसे साथ आया। बिल्कुल, किस तरह का समर्थन मिला और ये स्थानीय सहयोग के बारे में क्या बताता है, ये देखना अहम है। हाँ, सूची में जैसे हम देख रहे हैं, मुख्य रूप से टीन शेड के लिए चद्दर मतलब टिन शीट्स दान करने वालों के नाम हैं। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली सूची भी जब हम उसे ध्यान से देखें तो सामुदायिक भागीदारी की कई परतें खोल सकती है। सही बात है। ये सिर्फ चद्दरों की गिनती नहीं है, ये लोगों की भावनाएं, उनकी प्राथमिकताएं दर्शाती हैं। बिल्कुल। सूची देखें तो कई नाम हैं और सिर्फ लिम्बोदा से ही नहीं है। हाँ, आसपास के गांव से भी हैं। जी, जैसे राधो खेड़ी, तुमड़िया खेड़ी, खुजनेर पाडलिया खेड़ी, गुराड़िया खेड़ी, काफी सारे गांव हैं। और इसमें सबसे ऊपर नाम है कैलाश जी बैरागी का। इन्होंने अकेले 11 चद्दरों का दान दिया है। 11 चद्दर। हाँ। और कीमत बताई गई है करीब 36,300 रुपए। ये तो काफी बड़ा व्यक्तिगत योगदान है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कमिटमेंट दिखाता है, लेकिन जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि इसके ठीक नीचे हमें ढेरों नाम मिलते हैं जिन्होंने 1 या 2 चद्दरों का दान दिया है। हर चद्दर लगभग 3300 रुपए से 3350 रुपए की। अच्छा, हाँ, काफी सारे 1-2 चद्दर वाले नाम हैं। तो ये पैटर्न क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ बड़े दानदाताओं का प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, सब शामिल है। हाँ, बल्कि इसमें व्यापक समुदाय की हिस्सेदारी है। हर कोई अपनी क्षमतानुसार छोटा छोटा ही सही योगदान दे रहा है। सही कहा। जैसे हरिओम जी सेन ने 4 चद्दर दिए हैं, श्यामगिरी जी महाराज और देवेंद्र जी गुप्ता ने 2-2 दिए हैं। फिर तो एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने 1-1 चद्दर दी हैं। राम नारायण जी सेन, लालचंद जी गुप्ता, जगदीश जी चावला, रामचरण जी मंडलोई। और इसमें अलग अलग समुदायों के लोग भी शामिल दिख रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कारपेंटर, दांगी, पटेल, यादव समुदाय के सदस्य भी हैं। इस विविधता का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये विविधता दर्शाती है कि गौशाला का समर्थन किसी एक समूह या वर्ग तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये अलग अलग सामाजिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक कॉमन उद्देश्य के लिए साथ लाता है। गौ सेवा जैसे मुद्दे अक्सर स्थानीय स्तर पर गहरी सांस्कृतिक जड़ें रखते हैं और ये सूची उसी जुड़ाव का आप कह सकते हैं प्रमाण है। हाँ, ये दिखाता है कि गौशाला समुदाय के एक बड़े हिस्से के लिए मायने रखती है। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, दान सिर्फ चद्दरों तक ही सीमित नहीं रहा है। अच्छा, और क्या है? जितेश जी पटवारी और शिव दांगी मित्र मंडल, इन्होंने मिलकर 16 पंखे दान किए हैं। ओफ, 16 पंखे? हाँ, ये तो सिर्फ छत बनाने से आगे की सोच है ना? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। पंखों का दान बताता है कि लोग सिर्फ बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, वो गौशाला के भीतर पशुओं के आराम और बेहतर व्यवस्था के बारे में भी सोच रहे हैं, चिंतित हैं। सही बात है। ये पशु कल्याण के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता का संकेत हो सकता है। ये सिर्फ एक शेड नहीं, बल्कि एक बेहतर रहने की जगह बनाने का प्रयास है। और फिर ग्राम पंचायत लिम्बोदा का भी योगदान है। एक सौर ऊर्जा ट्यूबवेल पंप। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा और तकनीकी योगदान लगता है। हाँ, है ना? बिल्कुल। ये व्यक्तिगत दान से आगे बढ़कर संस्थागत समर्थन को दिखाता है। सौर ऊर्जा पंप पानी की जरूरत पूरी करने के साथ साथ वो सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता की ओर भी एक कदम है। हाँ, ये भी है। ये दर्शाता है कि स्थानीय प्रशासन भी इस पहल को महत्वपूर्ण मान रहा है और इसमें आप कहें तो निवेश कर रहा है। ये एक अच्छा मिश्रण है व्यक्तिगत उदारता और संस्थागत समर्थन का। सूची में आगे और दान देने की अपील भी की गई है। हाँ, मैंने भी देखा। और उन लोगों का भी धन्यवाद किया गया है जिन्होंने 100 रुपए से लेके 2100 रुपए तक नकद राशि दी है, भले ही उनका नाम चद्दर दाताओं की सूची में ना हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये पारदर्शिता और समावेशिता दिखाता है। हाँ। ये छोटे दानदाताओं को भी महत्व देना, उन्हें स्वीकार करना दर्शाता है। अक्सर ऐसी परियोजनाओं में हर छोटा योगदान मायने रखता है। बिल्कुल। साथ ही ये अपील भविष्य की जरूरतों को भी उजागर करती है। ये पूरी सूची सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये सामुदायिक वित्त पोषण का एक जीवंत उदाहरण है। कैसे स्थानीय स्तर पर आपसी विश्वास और साझा मूल्यों के आधार पर संसाधन जुटाए जाते हैं। तो कुल मिला के ये सूची हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि किसने क्या दिया, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक स्थानीय जरूरत, जैसे यहाँ टीन शेड,
को पूरा करने के लिए पूरा समुदाय एकजुट होता है। व्यक्ति, समूह, पंचायत, सब। हाँ, और अलग अलग तरीकों से आगे आता है। बड़े दान, छोटे दान, सामान का दान, नकद दान, सब मिलकर एक बड़ा काम संभव बनाते हैं। निश्चित रूप से ये जमीनी स्तर पर सामुदायिक एकजुटता की ताकत का प्रमाण है। हाँ, ऐसी पहलें अक्सर स्थानीय उदारता और साझा मूल्यों पर ही फलती फूलती हैं, जैसे इस मामले में गौसेवा। बिल्कुल। ये सूची न केवल दानदाताओं का सम्मान करती है, बल्कि ये दूसरों को भी प्रेरित करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। ये दिखाती है कि सामूहिक प्रयास से क्या